Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a message signal of frequency 10 kilohertz and peak voltage 10 volt is used to modulate a carrier of frequency 1 megahertz and peak voltage 20 volt. The modulation index and the sideband produced will be option A 0.3, 1000 plus minus 10 kilohertz. Option B given a 0.5, 900 plus minus 10 kilohertz. Option C given a 0.5, 1000 plus minus 10 kilohertz. Option D given a 0.5, 1100 प्लस माइनस 20 किलो हर्ट्स। सो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे वो है द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन एंड टू बी प्रिसाइज यहाँ पे हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बेसिकली प्रोसेस है जिसमें हम मैसेज सिग्नल को सुपर इम्पोज करते हैं ऑन कैरियर वेव so that we can change the amplitude of the carrier wave in accordance with the message signal। ठीक है, तो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिलेशन दैट इज हमें पता है कि कैरियर वेव या फिर कैरियर सिग्नल को जब हम सुपरपोज करेंगे मैसेज सिग्नल के साथ तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। कैरियर वेव की अगर हम बात करें सो लेट्स सपोज सी ऑफ टी इसका एक्सप्रेशन मान लेते हैं एक जो कि वी कैन राइट ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस, अब यहाँ पे प्लस नहीं डालते फिलहाल, मैसेज सिग्नल को हम डिनोट कर लेते हैं एम ऑफ टी से एंड दैट कैन बी रिटन एज ए एम साइन ऑफ ओमेगा एम इंटू टी, राइट। अब इन दोनों को जब हम सुपरपोज करेंगे सो जो रिजल्ट हमें मिलेगा दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो मिलेगी वो मिलेगी ए सी। अगर हम कॉमन निकालना सो द रिजल्ट विल बी 1 प्लस ए एम अपॉन ए सी साइन ओमेगा एम टी साइन ऑफ ओमेगा सी टी, ये रिजल्ट आएगा हमारे पास। अब नाउ फ्रॉम दिस वी कैन से ये जो वैल्यू है हमारे पास ए एम अपॉन ए सी, इसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स या फिर मॉड्यूलेशन फैक्टर और उसको डिनोट करते हैं म्यू से। इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। अब यूजिंग दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग विल आंसर द क्वेश्चन। बिफोर दैट वी नीड टू ऑल्सो हैव एन आइडिया रिगार्डिंग साइड बैंड। सो साइड बैंड की जब हम बात करते हैं सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा बेटर क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। सो लेट्स सपोज दिस इज सिग्नल हम बना रहे वी वर्सेस टी का। सो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मिलती है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलती है, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो वेरिएशन है वो कुछ इस तरीके से आता है एंड फिर वापस से बढ़ जाती है, राइट, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन सी क्लियरली कि ये है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अब इसमें ये जो वैल्यू है हमारी दिस इज वी मैक्स और ये जो यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है ये होती है हमारी वी मिन। अब यहाँ पे ये जो हमने ए सी और ए एम लिखा है दैट इज द पीक वोल्टेजेस। वी हैव टू बी केयरफुल, ये पीक वोल्टेजेस जस्ट हमने डिनोट ए सी और ए एम से किया, बट वी हैव टू बी केयरफुल, दिस आर द पीक वोल्टेज। ए सी मीन्स peak voltage of carrier wave, AM means peak voltage of a message signal। ठीक है, सो दैट इज व्हाट, क्योंकि AM एम्पलीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम वैल्यू या फिर पीक वैल्यू। सो फ्रॉम दिस यहाँ पे हमें पता है कि जो Vmax की वैल्यू हम लिखते हैं Vmax कैन बी रिटन एज AC माइनस ऑफ AC प्लस AM, या फिर सिंपली इसको हम पीक जैसे हमने डिस्कस किया AC AM आर द पीक वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस। ठीक है, और वी मिन को हम क्या लिखते हैं AC माइनस AM। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे वी हैव बीन गिवन विद द सिचुएशन, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब मैसेज सिग्नल उसका पीक वोल्टेज हमें गिवन है, यानी कि हमें ए एम गिवन है 10 वोल्ट और हमें ए सी गिवन है 20 वोल्ट, हम देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। सो फ्रॉम दिस वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स दैट इज म्यू। इसको हम क्या लिख पाएंगे, ए एम अपॉन ए सी, राइट। सो ए एम तो ये आ रहा है 0.5, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू है 0.5, तो ऑप्शन ए को तो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब बी सी डी में से कोई एक करेक्ट होगा, तो उसके लिए हमें साइड बैंड की बात करनी है। तो साइड बैंड के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो ऊपर वाला ग्राफ है जिसको हम थोड़ा सा पर्पल कलर में शो कर रहे हैं, ये जो ऊपर वाला हमने ग्राफ शो किया है ये ग्राफ हम कहते हैं इसको अपर बैंड फ्रीक्वेंसी, और ये जो लोअर वाला है इसको हम थोड़ा डिफरेंट कलर ग्रीन कलर से शो कर देते हैं,
इसको हम कहते हैं लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी, और ये टुगेदर इन दोनों को हम मिला करके बोलते हैं साइड बैंड, ठीक है। और ये जो बीच में हमारा जो ग्राफ है, वेरिएबल ग्राफ जो है, इसको हम कहते हैं कैरियर वेव। अब यहाँ से वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द साइड बैंड प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। तो साइड बैंड के लिए वी नीड टू रिमेंबर द रिजल्ट, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आते हैं उसका एक फाइनल एक्सप्रेशन जो होता है वो हमें याद होना चाहिए। दैट फाइनल एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, इसको हम यहाँ लिख देते हैं फिलहाल, म्यू हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है वो आता है ए सी साइन ओमेगा सी इंटू टी। जैसे हमने साइन ओमेगा टी ए सी को अंदर मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ए एम अपॉन ए सी को तो हम म्यू लिख सकते हैं प्लस म्यू ए सी अपॉन 2, ठीक है, म्यू ए सी अपॉन 2। और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं डिफैक्टराइजेशन का, तो उससे जो रिजल्ट हमें मिलता है वो मिलता है कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी माइनस म्यू ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो आता है कॉस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी, टी यहाँ पे लिख देते हैं साइड, ठीक है। तो ये जो टुगेदर ये जो दोनों चीजें हैं इसे हम कहते हैं साइड बैंड। प्लस वाला ऊपर के लिए यूबीएफ को शो करेगा, लोअर वाला माइनस वाला लोअर वाले को डिनोट करेगा, ठीक है, नेगेटिव में। सो फ्रॉम हियर वी कैन से हमें साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी के बारे में पता करना है। तो फ्रीक्वेंसी हम देख सकते हैं, अपर बैंड फ्रीक्वेंसी क्या लिखी जा सकती है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, या फिर इसको एफ सी प्लस एफ एम भी लिख सकते हैं हम ओमेगा के फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। सो फाइनली वी कैन से साइड बैंड को हम क्या लिख पाएंगे, साइड बैंड क्या आ सकता है हमारे पास, एफ सी प्लस या माइनस एफ एम, ठीक है। तो एफ सी हमें क्या गिवन है, ध्यान से देखें तो करियर के लिए इट इज बीन गिवन एज 1 मेगाहर्ट्ज। 1 मेगाहर्ट्ज करस्पॉन्ड्स टू 10⁻³ किलोहर्ट्ज या फिर 1000 किलोहर्ट्ज, प्लस माइनस एफ एम देखा जाए तो 10 किलोहर्ट्ज है। सो दिस विल बी द साइड बैंड फ्रीक्वेंसी वी आर गेटिंग, ठीक है। यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी हमने ये वैल्यू उठाई है और ये वैल्यू उठाई है, उसको हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रॉम द ऑप्शंस अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।